आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज से हम लोग NCERT के 6th क्लास के अंग्रेजी विषय के सभी चैप्टर्स को एक एक करके कवर करेंगे। आज सबसे पहला दिन है और हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे, बोटल ऑफ ड्यू। इस बोटल ऑफ ड्यू चैप्टर पढ़ने से पहले सभी एक्टिविटी दी हुई रहती है, तो हम लोग एक्टिविटी को जानेंगे। उस जानने से पहले ये फर्स्ट यूनिट का है, तो फर्स्ट यूनिट का नाम है फेबल्स एंड फोकटेल्स। फेबल्स क्या होता है? फेबल्स एक काल्पनिक छोटे छोटी स्टोरीज होती है जो जिसमें जानवरों को इंसान की तरह बोलते और व्यवहार करते दिखाया जाता है, तो ये होता है फेबल्स। और उसी प्रकार फोक टेल जो होता है वो लोक कथा होता है। ये भी एक काल्पनिक स्टोरी होती है जो सालों दर सालों एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहानी को ढोया जाता है, उसे हम लोग फोक टेल्स कहते हैं। और जैसे कि ये चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं ये बोटल ऑफ ड्यू में, जैसा कि ये एक्टिविटी दिया हुआ है जिसमें 4 वर्ड्स दिए हुए और उसके सामने फोटो बनाया हुआ है। उस फोटो में कुछ एक्सप्रेशन और कुछ फोटो दिए हुए हैं, जैसे वरीड पहला पिक्चर में वरीड, इसमें 2 लड़की है, उसमें वरीड कौन कर रही है, चिंता कौन कर रही है? तो चिंता कर रही है पहली वाली लड़की, तो पहला वाला को गोल घेरा कर देना है। प्लांटेशन, जैसे प्लांटेशन एक ही प्रकार के फसल जब कहीं बोया हुआ रहता है उसे हम लोग प्लांटेशन कहते हैं, तो पहला वाला फोटो इसमें भी सर्किल हो जाएगा। तीसरा नंबर है सेज, जो एक संत और महात्मा को कहा जाता है, तो संत और महात्मा फिर से पहला फोटो में है। चौथा है सरप्राइज, आश्चर्यचकित होना, तो आश्चर्यचकित होना, जो दूसरा वाला बच्चा है वो आश्चर्य किया हुआ, मुंह बाया हुआ है, इस प्रकार से तो अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। इसमें मुख्य कैरेक्टर आपको 3 मिलेंगे। पहला है रामनाथ, दूसरा उसकी पत्नी का नाम रहेगा मधुमती, और तीसरा एक जो साधु रहता है वो साधु का नाम रहता है माहीपति। तो रामनाथ वाज द सन ऑफ ए रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक बहुत ही धनी मनी जमींदार का लड़का था। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड व्हेन ही डाइड। जब उसके पिताजी मर गए तो बहुत सारा जमीन उनके लिए छोड़ के चले गए। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। परंतु रामनाथ अपने जमीन की देखभाल नहीं करता था। दिस वाज बिकॉज ही हैड ए फनी आइडिया। ये ऐसा इसीलिए कि वो सोचता था कि एक शॉर्टकट तरीके से हम धनी बन जाएंगे। उसके पास आइडिया ये था कि एक ऐसा चमत्कारी लिक्विड उसके पास है जो किसी भी धातु पर या किसी वस्तु पर रख देंगे तो वो वस्तु सोना बन जाएगी। He spent all his time to learn more about this potion। और उसी चमत्कारी लिक्विड के बारे में पता लगाने में लगा हुआ रहता था। कितनों आदमियों को रुपया देता था और उसको कभी कभी धोखा भी दे देता था, लेकिन वो हार नहीं माना। His wife Madhumati was tired of this and also worried because he saw how much money Ramnath was spending। और उसकी पत्नी पूरी तरह से थक गई थी और पूरी तरह से चिंतित थी कि रामनाथ अपना फालतू का मनी इस पर स्पेंड कर रहा है। She was sure that soon they would be without money। और वो पूरी तरह से निश्चिंत हो चुकी थी कि वो जो है एक दिन पूरा का पूरा रुपया खर्चा कर देगा, उसके पास कुछ भी नहीं बनेगा। वन डे फेमस सेज कॉल्ड माहीपति। एक दिन की बात है कि जो एक संत है उसके शहर में आए, उसका नाम था माहीपति। संत का क्या नाम था? माहीपति। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोअर, और उसका रामनाथ जो है अनुयायी बन गया। और आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। और रामनाथ ने उस जो वो लिक्विड था, चमत्कारी लिक्विड के बारे में पूछा, तो उसके जवाब में देखिए महात्मा ने क्या कहा। उसने कहा, टू हिज सरप्राइज हिज सेज एंसर्ड, यस इन माई ट्रेवल्स इन द हिमालय। जब मैं हिमालय के दौरा पर था तब मैंने इस पोषण के बारे में जाना था, लेकिन यह पोषण तुम्हें बहुत ही डिफिकल्टी से मिलेगा। तो टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक।
कह रहा है कि बताइए मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं यू हैव टू प्लांट ए बनाना ट्री एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड्स। कह रहा है तुम्हें एक केले का पेड़ रोपना पड़ेगा और उसे अपने हाथों से प्रतिदिन उसको पानी देना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स। और ठंडियों में जो है ना पत्तों पर सुबह सुबह के समय में जो ओस की बूंदें आती है, यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन बोतल। और तुम्हें वो ओस की बूंद को कलेक्ट करना है ना। और वेन द यू हैव 5 लीटर्स ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। और उस बोतल में कलेक्ट करते करते जब 5 लीटर ओस की बूंदें जब जमा हो जाएगी, कितने लीटर बूंदें उसकी जमा होनी चाहिए? 5 लीटर। आई विल चैंट सम म्यूजिक मैजिक वर्ड्स विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। कह रहा है और जब तुम लाओगे तो मुझे ये दे देना और उसको मैं कुछ मंत्र पढ़ दूंगा और ए ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट टू वुड। और एक बूंद भी इस स्पेशल लिक्विड का किसी वस्तु पर पड़ते ही वो सोना में बदल जाएगी। अब आगे रामनाथ पूरी तरह से चिंता में हो गया। बट विंटर इज ओनली फॉर ए फ्यू मंथ्स। कह रहा है वो सोचने लगा, सोच विचार करने लगा कि ये जो विंटर जो होता है वो तो कुछ ही महीनों के लिए होता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। और वो सोचने लगा कि इसको तो मुझे जमा करने में 5 लीटर उसकी बूंद जमा करने में कईयों साल लग जाएंगे। यू कैन प्लांट एज मेनी एज बनाना प्लांट्स एज यू वांट। तो इसके जवाब में साधु बोलते हैं कि तुम जितने चाहे उतने केले के पेड़ रोप सकते हो, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ। लेकिन तुम्हें याद रहे ये बनाना के पेड़ ये तुम्हें ही रोपना पड़ेगा, है ना। और उसे भी तुम्हें ही देखभाल करना पड़ेगा, वो भी अपने हाथ से। तो हम लोग 2 एपिसोड में ये पूरी स्टोरी है, उसका पहला एपिसोड खत्म कर चुके हैं और इसके बाद हम लोगों के लिए क्वेश्चन आ चुका है। तो हम एक एक करके क्वेश्चन भी देखते चले जाएंगे। क्वेश्चन को भी मैं लाइन बाय लाइन इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके तुमको को पूरा एकदम बताऊंगा और आप लोग समझते चलिएगा, है ना। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड रामनाथ बिलीव। रामनाथ क्या विश्वास करता था? वो विश्वास करता था शॉर्टकट तरीके पे कि उसको आसानी से एक ऐसा लिक्विड मिल जाएगा जो किसी भी चीज़ पर पड़ते हुए सोना में बदल देगा। दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ। उस साधु ने रामनाथ को कैसे हेल्प किया? इसका जवाब है कि रामनाथ को साधु एक स्पेशल तरीका बताता है जिसमें कि बनाने के पेड़ को कहता है वो रोपने के लिए, और उसको उसके पे जो ओस की बूंद आएगी उसको प्रतिदिन इकट्ठा करना है और उस ओस की बूंद को 5 लीटर जब हो जाएगा उसे बोतल में डाल करके लाना है हमारे पास। इस प्रकार से वो महात्मा इस रामनाथ को हेल्प करता है। तीसरा क्वेश्चन है डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव ए रीजन। क्या आपको लगता है कि रामनाथ वो ओस की बूंदें जमा कर पाएगा? अगर जमा कर पाएगा तो उसका कारण बताइए। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से सोचते हैं। हो सकता है तो वो जमा कर भी सकता है, हो सकता है तो वो भगोड़ा होगा तो जमा नहीं भी कर सकता है। इसी के तात्पर्य से हम लोग कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग दूसरा सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें रामनाथ went to home and after talking to his wife started cleaning his large fields which had been lying empty all these years। रामनाथ अपने घर गया और अपनी पत्नी से इस बारे में बात करके अपने खेत को बहुत दिनों से जो खाली पड़ा हुआ था, बहुत वर्षों से, उसको साफ सफाई करना शुरू कर दिया। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट। और उसमें बहुत सारा बनाना का पेड़, उसमें केले के पेड़ उसमें रोपा। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड
during the winter months collected the dew that formed on them with great care। और वो उसको देखभाल करता है, ठंडी के मौसम में उस पे सुबह के समय में जो ओस जमा होता है उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक उसमें बोतल में जमा करता है। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, और उसकी पत्नी उसमें उसकी मदद करता था। मधुमती गेदर द बनाना क्रॉप, टूक इट टू द मार्केट एंड गॉट ए गुड प्राइस फॉर इट। और उसकी पत्नी जो उसमें का जो फसल उगते, जो उसमें फल लगते, उसको जमा कर करके और मार्केट में बेच देती, और उसके उसके लिए अच्छा खासा पैसा मधुमती को मिल जाता है। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड ए ह्यूज बनाना प्लांटेशन। और धीरे धीरे इसको विस्तार करते गया और ज़्यादा से ज़्यादा उस केले के पेड़ को रोपा, और रोप करके वो करते गया। और 6 साल जब बीत गए तो उसे ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, और उसे 5 लीटर ओस की बूंद वो जमा करने में 6 साल बाद वो सक्सेस हो गया, वो उसमें सफलता प्राप्त कर ली। जैसा कि आप लोग फोटो में देख पा रहे हैं कि कैसे इसमें फल लगे हुए हैं, और ठंड के महीना में वो उसकी बूंद वो जमा करता होगा। आगे है, केयरफुली ही टुक द बोतल टू द सेज, और सावधानी पूर्वक उस बोतल को वो साधु के पास ले गया। द सेज स्माइल एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर, और वो साधु एकदम मुस्कुराया और कुछ शब्द, 2-4 शब्द बुदबुदाया उस जो पानी की उसकी बूंद लेके आया था। देन ही रिटर्न द बोतल एंड सेड ट्राई इट आउट, और उसको वो वापस कर दिया बोतल का, और कहा कि आप तुम ट्राई कर सकते हो, इसको मन ट्राई कर सकते हो। रामनाथ स्प्रिंकल ए फ्यू ड्रॉप्स ऑन ए कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड, और रामनाथ ने कुछ पानी की बूंदे जो ओस की बूंदे थी उसको तांबे के बर्तन पर छिड़का, और कुछ देर के लिए वो रुका, और रुकने के बाद देखा कि गोल्ड में बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। टू ही सरप्राइज नथिंग हैपेंड, और आश्चर्य की बात ये हुई कि वो उसकी बूंद से कुछ नहीं हुआ। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, उसने एकदम कड़क आवाज में कहा कि यह तो पूरा बेईमानी है। आई हैव वेस्टेड 6 precious years ऑफ माई लाइफ, और मैंने अपनी जिंदगी के बेशकीमती 6 साल बर्बाद कर दिए। बट सेज माई पति ओनली स्माइल एंड कॉल मधुमती टू कम फॉरवर्ड। She came with a big box. When she opened it, inside signed stacks of gold coins। और उस साधु ने माहीपति को बुलवाया और कहा कि देखो उसने कैसे धन इकट्ठा किया है। एक बड़ा बॉक्स वो लेकर के आई हुई थी, उसको जब खोलती है तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के वो इकट्ठा कर रखे थे। और वो सोने के सिक्के किससे इकट्ठा कर रखे थे? जो उसने फसल बाजार में बेचे थे उससे जमा कर रखी थी। अब नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड, अब और वो जो साधु था पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। रामनाथ पूरी तरह आश्चर्यचकित था और रामनाथ को कहा, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। कोई भी ऐसा चमत्कारी द्रव्य नहीं है जो किसी भी चीज पर पड़ते ही सोना में बदल दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने अपनी एक तरह से बहुत दिन से पड़ी हुई जमीन को छोड़ रखा था, उस पर तुम्हारी अपनी कड़ी मेहनत से तुमने ये बनाना के पेड़ों को लगाया और उस पर मेहनत किया, तब जाकर के तुम्हें ये आज तुम्हारी पत्नी की भी मेहनत से चीजों को तुमने गोल्ड कॉइन में बदला है ना। When you looked after this stage, your wife sold the fruits and और ये तुम्हारी पत्नी जो थी वो उसी फसल को बाजार में बेचती थी। इसी प्रकार से तुम रुपया इकट्ठा किया। ये तुम्हारा हार्ड वर्क ही था जो तुम्हें धन दे पाया। कोई भी ऐसा जादू नहीं है जो तुम्हें धन इकट्ठा करा पाए, है ना। इसीलिए कभी भी कामचोर नहीं बनना चाहिए, हमेशा मेहनत ही करना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही असली पूंजी है।
इफ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी। अगर मैंने सत्य बात तुम्हें पहले ही बता दी होती तो तुम शायद कामचोर बन जाते, मेहनत नहीं करते, तुम हमारी बात को सुनते नहीं। सो आई प्लेड ए ट्रिक ऑन यू। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ एक पूरा तरह से गेम प्लान खेला रामनाथ, और ये पूरी तरह से काम कर गया। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड these words and worked even harder on his plantation from that day on। और उसने उस बुद्धिमान व्यक्ति की बातों को समझ गया, है ना, और उसके बाद वो और ज्यादा मेहनत करने लगा, अपने प्लांटेशन उस पेड़ पौधारोपण पर ध्यान देने लगा, जो वो बनाना का पेड़ जो रोपा हुआ था उस पर और ध्यान देने लगा, है ना। तो ये कहानी जो है सुधा मूर्ति के द्वारा लिखा गया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि शॉर्टकट कोई तरीका नहीं होता है। अगर आप वाजिब जो जनरल तरीका है उस तरीका से चलिएगा तभी आप कोई भी चीज़ को सही तरीका से सीख पाइएगा और कर पाइएगा, है ना। और आगे इसमें चैप्टर में क्वेश्चन भी है, जो एक्सरसाइज दिए हुए हैं, ये सब देख लीजिए। आपको लेटर्स लर्न फिलअप दिए हुए हैं, है ना। जो भी इम्पोर्टेंट फिलअप्स होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बच्चों, आगे हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो बनाऊंगा, आप इसको एक बार रिवाइज करके आइए और जितने भी इसमें फिलअप्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब एक एक करके मैं कराऊंगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत और धैर्य बना के रखिए और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को शेयर भी कीजिए, है ना। बाय बाय, बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।